वहाँ पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो बड़ा परेशान रह रहा है इंडिया में। उसको वहाँ कहने का क्या, हम यहाँ परेशान है ही नहीं तो क्या कहेंगे, हम कहाँ परेशान है, हम तो सही है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं। ये आपको 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, 150 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं, लेकिन ये अंगूर वहाँ पर 1600 रुपए किलो मिल रहा है। तो वो पहले तो मैंने बता दिया, वहाँ सरकारी चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। रमजान का पाक महीना चल रहा है, यानी कि एक महीना वो होता है जो मुस्लिम समुदाय रमजान के महीने में दुआएं करता है। रमजान के महीने में जिस तरीके से हिंदू समाज में व्रत रखा जाता है, उसी तरीके से रमजान के इस महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा शाम को इफ्तार किया जाता है, यानी कि रोज़ा शाम को खोला जाता है। लेकिन लगातार तस्वीरें इस बार पाकिस्तान की आ रही हैं कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत महंगाई थी, लेकिन अब वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, वहाँ की जो मीडिया है, वो एक लिस्ट दिखा रही है कि वहाँ पर फलों को लेकर इतनी महंगाई हो चुकी है कि केले की बात की जाए तो 400 रुपये दर्जन वहाँ पे केले मिल रहे हैं। अंगूर की बात की जाए तो पाकिस्तान का अगर हम चैनल देखें तो वहाँ पर 1600 रुपये किलो अंगूर मिल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आखिर इन फ्रूट का क्या रेट है, ये सीधी बातचीत करेंगे कि जो फल की आप दुकान देख रहे हैं, आखिर इस दुकान पर इन फलों के क्या रेट है। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम तो आसिफ। आसिफ? तौसीफ। तौसीफ जी। ये अंगूर क्या रेट है? 80 रुपए किलो। ये कितना? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। अच्छा, सेब क्या रेट चल रहा है हमारे यहाँ पे? सेब 150 रुपए किलो। 150। 150 50। 150, यानी बढ़िया क्वालिटी का सेब लेंगे तो 150। अगर थोड़ा हल्का लेंगे तो हल्का से 120 मिल जाएगा, 130, 120 रुपए। 120 रुपए। अच्छा, ये काला वाला अंगूर 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। अच्छा, संतरा 80 रुपए। संतरा 80 रुपए किलो। ये आप तस्वीर देखिए, ये जो अंगूर यहाँ पर चाचा की दुकान पर है, ये अंगूर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ की मीडिया की बात करें, तो ये अंगूर वहाँ पर 1600 रुपए किलो मिल रहा है। यानी रमजान चल रहे हैं, लेकिन रमजान में वो मुल्क जहाँ पर 90% लोग इस बार रमजान से होंगे, वहाँ पर सब्जियों जो फल हैं उनके रेट ने आसमान छू लिया है। चाचा, ये अनार 140 रुपए। अनार 140 रुपए। फर्क तो है, देखो वहाँ को बहुत फर्क है इस वक्त। फर्क तो इस वक्त वहाँ को बहुत फर्क है इस वक्त। तो वहाँ पे बहुत फर्क तो है ही, परेशानी तो है वहाँ पे। तो यहाँ पर इतना सस्ता और वहाँ पे इतना महंगा? ऐसा वहाँ के हो सके, यहाँ के हमारे एरिया में चीज़ आती हो, वहाँ पे ना पहुँचती हो, ये नहीं पहुँचती। ऐसा भी तो हो सके, कोई चीज़ हमारे एरिया में होती है और कोई चीज़ हमारे। भैया 1600 रुपए किलो अंगूर, 400 रुपए दर्जन केले। भाई वहाँ का सरकारी चोर है तो क्या किया जाए, हमारे यहाँ सरकार सही है, इसलिए हमें सस्ती मिल रही है, हमारा सरकार सही है। मैं हैरान रह गया एक यूट्यूबर को मैं देख रहा था, मेरी तरह वो ग्राउंड पर पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने जब बाजार में जाके रमजान के मौके पर, रमजान के महीने पर फलों के सब्जियों के रेट पूछना चाहा तो 1600 रुपए किलो अंगूर, 500 रुपए, 400 रुपए दर्जन केले। आखिर रमजान में कैसे रोजा रखेगा एक रोजेदार? अब रोजा तो जो रखने वाले तो रखेंगे, मजबूरी है, उसको रखना भी मजबूरी है। जो वहाँ का सरकारी चोर है, बेईमान है, लुटेरा, आतंकवाद पालेंगे तो ऐसे ही हाल होगा। हमारे देश में तो ये चीज़ है ही नहीं। हमारे देश में तो बिल्कुल भाईजान की तरह रहते, हर हिंदू मुसलमान सही कर सब एक ही तरह रहते, तो कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ भेदभाव है, इसलिए यही हाल हुआ। वहाँ क्या नाम है आपका? एस के जरीपाली। एसके जरीपाली। जरीपाली मुस्लिम है आप? हाँ जी। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो बड़ा परेशान रह रहा है इंडिया में। उसको वहाँ कहने का क्या, हम यहाँ परेशान है ही नहीं तो क्या कहेंगे, हम कहाँ परेशान है, हम तो सही है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं। ये आपको 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, 150 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं, लेकिन ये अंगूर वहाँ पर 1600 रुपए किलो मिल रहा है। तो वो पहले तो मैंने बता दिया, वहाँ सरकारी चोर है, लेके लूट के चले गया विदेशों में। वहाँ का लोग परेशान, हमारे यहाँ का सरकार तो चोर नहीं है। हाँ, सरकार सही है यहाँ, हमारे यहाँ सरकार का फर्क है। हाँ, सरकार का फर्क। चलिए, और भी मैं आपको फलों के रेट दिखाऊंगा कि आखिर क्या रेट यहाँ पर जो है फलों के हैं, और फलों के रेट इस रमजान में वहाँ पर इतने हाई क्यों कर दिए। हिंदुस्तान में उन फलों के क्या रेट हैं। भाई साहब, क्या रुपए दर्जन है केले यहाँ पे? केले 100 रुपए दर्जन है भाई साहब। 100 रुपए दर्जन? हाँ जी भाई साहब।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 100 रुपये दर्जन केले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनकी ठेली पर भी कई सारे फ्रूट आपको नजर आ रहे होंगे, अंगूर काले वाले, अंगूर सफेद वाले। ये आम आ गए क्या जी? आम है, आम क्या रेट है आम? आम 140 आम 140 रुपये किलो। किलो। अच्छा ये अंगूर 80 रुपए किलो। अच्छा ये काला अंगूर 120। 120 काला वाला। अच्छा ये खरबूजा 30 रुपए किलो। 30 खरबूजा 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। अच्छा ये अनार 140। 140। चलिए इधर भी ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन पे क्या रेट है। भाई साहब रमजान चल रहे हैं, फलों की इस वक्त तो पूरी बहार आ रखी है। ये तरबूजा क्या रेट है? 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो। 30 रुपए। हाँ जी। अच्छा ये पपीता ये 40 रुपए किलो है जी। 40। ये हमारे देश में, हिंदुस्तान में ये तरबूजा जो पानी की कमी को भी पूरी करता है, ये 30 रुपए किलो है। ये पपीता है, ये 40 रुपए किलो है। यानी कि रोज़ेदारों के लिए, रमजान रखने वालों के लिए इस वक्त जो फ्रूट मार्केट में आ रखे हैं, क्योंकि पूरे दिन रोज़ा रखते हैं और शाम को रोज़ा खोला जाता है, तो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आखिर ये जो फल हैं इनके क्या रेट है। खजूर क्या रेट है ये मैं आपको दिखाऊंगा रमजान में। भैया क्या रेट है खजूर? 120 रुपये 110 रुपये बिक रही है किलो। 110 30 रुपये पाव। 30 रुपये पाव और 110 रुपये किलो। हाँ। अच्छा डब्बे वाले का भी कुछ क्वालिटी होती है? ये 150 रुपये का डिब्बा 170 का। अच्छा यानी लगभग 150 रुपये के आसपास में बढ़िया खजूर मिल जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो फल हैं उसके रेट में इतना फर्क क्यों है, ये बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान वो मुल्क जहां पर 90% की बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम समुदाय रहते हैं और रमजान का ये महीना है। क्या वहां की सरकार को उन रोजेदारों के लिए नहीं सोचना चाहिए था? ये आवाज़ वहीं के बाशिंदे उठा रहे हैं। हम सीधा हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करते हैं। ये मैं फलों के रेट अभी पूछता हुआ आ रहा था। अंगूर हमारे यहाँ 80 रुपये किलो हैं। अच्छा अंगूर वहाँ पर हमारे यहाँ 90 रुपये किलो है। केले हमारे यहाँ पे 60 रुपये से लेकर 90 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हालत की बात की जाए तो मैं वहाँ के किसी यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रहा था। वहाँ पर इतनी आग लगी हुई है इन रेटों में। 1600 रुपये किलो अंगूर, 500 रुपये दर्जन, 400 रुपये दर्जन केले। क्या है आखिर ये? पत्रकार महोदय बड़ी अच्छी बात कही आपने। भाई पाकिस्तान में महंगाई भी है पहले से ही, हमारे हिंदुस्तान के बतौर बहुत महंगाई है। जैसे श्रीलंका में महंगाई है ऐसी वहाँ महंगाई है। और वहाँ की करेंसी भी नीची है हमारे से। और रमज़ान तो सभी जगह है, ऐसा नहीं कि यहीं है या पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सब जगह के रेट अलग अलग हैं। लेकिन वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है तो उसकी महंगाई का दर तो खैर उसकी सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में इतना फ़र्क है कि वो इतना सा है। बड़ा तो बड़ा ही होता है, ये बड़ा है। हमारा हिंदुस्तान बड़ा है तो बड़ा ग्रोथ है हमारा। वो तो कहते थे परमाणु बम है हमारे पास। परमाणु बम से क्या होगा? वो खाएगा क्या? परमाणु बम खाएगा क्या? परमाणु बम से भूख मिट जाएगी? आप ही बता दो पत्रकार साहब कि आपकी भूख मिट जाएगी परमाणु बम से, गोली से, हथियार से? खाने को, पेट के लिए खाने को ही चाहिए। वहाँ आबादी ज़्यादा है, ग्रोथ कम है। यहाँ आबादी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा ग्रोथ है हमारे यहाँ। कृषि उत्पादन ज़्यादा है हमारे यहाँ। बात बताइए, वहाँ की मैं कुछ लोगों की वीडियो देख रहा था, जैसे मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ यहाँ पर आकर। कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ा परेशान रह रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि पाकिस्तान में चला जाए। ऐसा कुछ है क्या? यहाँ क्या परेशानी में रह रहा है क्या हिंदुस्तानी मुसलमान? 1947 में उन्होंने चुन लिया पाकिस्तान, हमने चुन लिया हिंदुस्तान। नहीं, वो हिंदुस्तान में मुसलमान महंगाई से परेशान तो सारे अवाम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाकी जो ये नेता लोग हैं ना, अपनी रोटी सेकने के लिए हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाते हैं बस। बाकी यहाँ और कोई मुसलमान या हिंदू या सिख, ईसाई कोई परेशान नहीं है। मजे से रह रहे हैं सारे, मजे से। अच्छा, सब ऑफर दिया जाए कि पाकिस्तान चले जाओ या ऑफर दिया जाए कि पाकिस्तान आ जाओ तो आप जाने के लिए तैयार रहेंगे? आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ। उनको आने भी नहीं देंगे? हाँ, आने भी नहीं देंगे। वो तो कह रहे हमारा विलय कर लो, बहुत परेशानी हो गई हमारे यहाँ पे। आने भी नहीं देंगे। वो जाने, हम जाने यहाँ के। हम हिंदुस्तानी थे, हैं, रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैं फलों के रेट आपको लगातार दिखा रहा हूं क्योंकि लगातार हमारे यहाँ के यानी कि हिंदुस्तान के फलों के रेट में और पाकिस्तान के फलों के रेट में ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ की आवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। वहाँ की आवाम इस वक्त रोज़े का वक्त चल रहा है, रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है। वहाँ की आवाम सरकार से जवाब कर रही है कि आखिर ऐसी हमारे देश में फलों में
क्या आग लग गई कि जो रेट 80, 90, 100 रुपए किलो होना चाहिए वो 1600 रुपए किलो बिक रहा है, वो 500 रुपए किलो बिक रहा है। अंगूर, केले, तमाम ऐसे वहाँ फल हैं जिसको लेकर वहाँ की जनता परेशान है। रोज़ा रखा जा रहा है, लेकिन शाम को जब थैला लेकर निकलते हैं तो थैले में महज 4 ही फल लेकर आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के फलों के रेट में और पाकिस्तान के फलों के रेट में कितना बड़ा फर्क है और यहाँ की जनता इस पर क्या कह रही है। आप भी इस खबर पे इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।